रही बात गंडापुर की या अली अमीन की, हम किसी को नहीं जानते हैं, हम सिर्फ एक लीडर को जानते हैं। आप नहीं समझते ये सिर्फ एक ही शख्स को पूजना शख्सियत प्रस्ती होती है? नहीं होता, पार्टी वो होती है जिसमें खानदानी लोग ना हो, ठीक है। जैसे नवाज शरीफ का बेटा, तो ये बुशरा बीबी साहिबा कौन है? बुशरा बीबी अब आई है ना, उसने क्या किया, वो सियासत में क्या था उसका? तो बाकी लोग कब आए हैं? और भाई हाँ, हुकूमत रही है। हुकूमत रही है। पंजाब में लूटमार किसने की? किसने किया? क्या साबित किया? नहीं तो किसने की? साबित क्या किया ये बताओ ना मुझे, रोला ना डालो। साबित क्या किया है, उस पे क्या केस हुआ है? साबित इस मुल्क में किस पे हुआ है? ओ तो फिर ये ना बात करो, गंदी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। देखो नहीं, मैं आपको शुरू से एंड तक दिखाया। मैंने सवाल करना है, सवाल तो करना मेरा हक है ना। अब सवाल से उलझ रहे हैं। जलाओ गिराओ था, वो जो तनसीबात को जलाना, शोहदा के खाके जो है ना, ना हम कहते हैं, हम जो जिन्होंने जिनको पकड़ा है उनको भी नहीं मानते। वो कहते नहीं ये आप क्योंकि पीटीआई के छोड़ दें। साबित हुआ है, बताएं। ये अदारे इनके पास ही है ना, 1.5 साल से उनके पास पड़े हुए हैं। को बताएं, को चलान पेश किया हो, किसी को सजा दी हो, पता हो कि भाई ये फुटेज है, ये बंदे की शक्ल है। फुटेज किधर है उसकी? 9 मई की। रेंजर आप मुझे बताएं कि उधर से हम गुजर सकते हैं जहाँ फौजी एरिया, कैंट एरिया है, वहाँ पे 10 जगह पे चेकिंग होती है। उस दिन किधर गई है रेंजर सारी, किधर गई है फौज? क्यों खाली किया है उधर के जो जिसको कायदे आज़म का हाउस भी कहते हैं और इसको भी कहते हैं जिना, तो उसकी फुटेज किधर है? लाएं फुटेज, आवाम के सामने रखें, हमारे सामने रखें। हम पीटीआई के वर्कर हैं, हमें बताएं कि भाई ये देखो। चंद दिन पहले एक फुटेजेस जारी की गई हैं। तो भाई फुटेज वो होती है जो कैमरे की रिकॉर्डिंग होती है। कैमरे की थी वैसे ना, वो ये नहीं है टोटे जोड़ के उनको बनाई गई हो। फुटेज है 5 घंटे वहाँ पे हुआ है, 5 घंटे की फुटेज कंटिन्यू चले, हमें पता चले कौन आया गेट पे, किसने क्या किया है, किसका क्या किरदार था। फिर हम भी इनको पूछेंगे कि भाई हाँ भी हम जिस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं ये सही नहीं पार्टी है। ये इनका काम है हमें बताना। ये छुपाते क्यों हैं? अपनी मतलब कि टोटे इकट्ठे करके बस दिखा देते। कोई इमाम जाहिल तो नहीं ना। देखिए अब सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। अब जितने भी टेलीविज़न चैनल देख लें वो सिर्फ गवर्नमेंट के हक में दिखाते हैं। तो हमें बताएं ना, हमें गाइड करेंगे भाई। जैसे गंडापुर साहब की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम टीवी चैनल्स ने दिखाई है। भाई दिखाई है, लेकिन वो जो चीज़ें दिखाने वाली वो किस पार्टी के? वो किस पार्टी के? ये धरना क्यों नहीं दिखाया इन्होंने? धरना भी दिखाते रहे। कहाँ दिखाया है? किस चैनल ने? ये जो लाशें गिरी हैं, मुझे बताएं, ये जो गोलियाँ चली हैं, जो रात को लाइटें बंद की हैं, इन्होंने किस चैनल ने दिखाया? किसी ने भी नहीं दिखाया। जो जुल्म और बर्बरियत उस रात को हुई है, किसने दिखाया? वो मतीउल्लाह जान बेचारा जो रिपोर्टिंग कर रहा था, जो लाशों का लगा रहा था, एस्टीमेट लगा रहा था, उसको पकड़ के अंदर दे दिया कि भाई इसने ये नशे के हालत में पुलिस वालों को मारा है। और ये यार ये इस तरह नहीं होता है, इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं। मुल्क देखिए सब कुछ बाहर में जाए, मुल्क तबाह हो रहा है, कारोबार तबाह हो रहे हैं। ये इनको अपनी सियासत की पड़ी है ना। मुल्क नहीं रहेगा, किसको लूट के खाओगे? अब हर बंदे से पूछ लें, हर 10 में से 9 बंदे कहेंगे भाई हम इस मुल्क में रहना नहीं चाहते हैं। मुझ समेत मेरा कारोबार है, मैं कहता हूँ बाहर में जाइए कारोबार। मुझे आज में बाहर का वीज़ा लगे, मैं लानत भेजता हूँ इस ऐसे मुल्क पे जहाँ ना इंसाफ है ना कुछ है, जहाँ मुझे पता ही नहीं है कब मुझे उठा के ले जाएंगे और ना मुझे पूछने वाला है, ना मुझे बताएंगे भाई क्या तुम्हारा जुर्म है। जिस मुल्क में ना इंसाफ़ी हो उस मुल्क में कहाँ, जब कानून जिस मुल्क में नहीं ना है, कानून की हुक्मरानी नहीं है, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं करते हैं। तो इस टाइम कारोबारों का ये आलम है कि तबाह बर्बाद हुए हैं कारोबार, ठीक है। इनको अपनी अच्छा, मुझे ये बताएं कि तहरीक इंसाफ में माकूल लोग हैं, असद कैसर जैसे, जो है ना अली मोहम्मद ख़ान जैसे, जो बैठना चाहते हैं, सियासतदानों के साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। आप क्या समझते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है अगर तमाम लोग बैठ के इस मुल्क को डूबने से बचाएं, इस मुल्क को जलने से बचाएं? बात बताएं, किससे बात करें, किस सियासतदान से बात करें? या आप समझते हैं जो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है, ये खुद बना हुआ है, ये इनसे क्या बात करें? इस काबिल हैं कि इनसे बात की जाए? असल जो ताकत है वो सबको पता है किसके पास। फिर उनसे बात कर लें। तो वो बात करने को भाई राज़ी नहीं है, वो तो अपनी 70 साली बादशाहत छोड़ने को राज़ी नहीं है। असल तो वो इस टाइम यही डरे हुए हैं कि भाई हमारी 70 साल की जो बादशाहत है ये बाहर आ गया तो वो ख़त्म हो जानी है। और रही बात गंडापुर की या अली अमीन की, हम किसी को नहीं जानते हैं, हम सिर्फ एक लीडर को जानते हैं।
आप नहीं समझते ये सिर्फ एक ही शख्स को पूजना शख्सियत प्रस्ती होती है? नहीं होता, देखिए पूजना एक गलत फिर बात पार्टियां तो शख्सियात से मिलके बनती हैं, उसमें मुख्तलिफ लोग होते हैं। अली मोहम्मद खान को आप कहते हैं जी नहीं मैं नहीं समझता, उस बंदे ने पूरी ज़िंदगी आपकी पार्टी को दे दी है, तो फिर कहाँ गई उसकी ज़िंदगी सारी? तो भाई वो वजीर भी तो रहा है ना। तो फिर आप देखें ना, माने उसके भी तो किरदार को माने। बात सुने, पार्टी वो होती है जिसमें खानदानी लोग ना हो, ठीक है, जैसे नवाज शरीफ का बेटा। तो ये बुशरा बीबी साहिबा कौन है? बुशरा बीबी अब आई है ना, उसने क्या किया, वो सियासत में क्या था उसका? तो बाकी लोग कब आए हैं? ओ भाई हाँ हुकूमत रही है। हुकूमत रही है। पंजाब में लूटमार किसने की? किसने किया, क्या साबित किया? नहीं तो किसने की? साबित क्या किया ये बताओ ना मुझे, रोला ना डालो। साबित क्या किया, उस पे क्या केस हुआ है? साबित इस मुल्क में किस पे हुआ है? ओ तो फिर ये ना बात करो किस जब पे आपके हुआ है? तुम्हारे इदारे जिसकी तुम ले रिपोर्टिंग करते हो वो नहीं उस पे कुछ साबित कर सके। इमरान खान पे क्या साबित किया? तो उस तरह फिर नवाज शरीफ पे क्या साबित हुआ? तो साबित है तो उसको सजा हुई थी ना। तो बरी हो गया वो? किसके है फील्ड? वो कहते हैं ना हमारे नहीं है। मेरी बात सुन लेना, वो बरी हो गया। भाई बरी सबको इसका मतलब आप फिर वो भी मान लेंगे? बरी सबको पता है किसने की है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। गंदी रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। देखो नहीं मैं आपका काम है- आपको शुरू से एंड तक दिखाया। नहीं देखें, काम है मुझे नहीं सुनने। मैंने सवाल पार्टी करना नहीं बन है, सकती। सवाल तो करना मेरा हक है ना। सवाल करो। अब सवाल से उलझ रहे हैं, अब सवाल से उलझ रहे हैं। सवाल का जवाब लो, लेकिन पार्टी ना बनो, आपका काम नहीं है। फिर आप हम बात कर रहे हैं, बात करना तो हमारा हक है कि नहीं? सवाल करना हक है। पूरी बात में मैंने सवाल के अलावा क्या किया? तो देखो ना, पूछते हो आप एक पार्टी को, एक लीडर को पूछते हो, ये पूछने वाली क्या बात हुई? आप बाकी सब को इनकार कर देंगे? हम उसको अच्छा नहीं समझते हैं। हमारा कारोबार तबाह हुआ है जब से वो आए हुए हैं। नहीं अली मोहम्मद खान की बात हो रही गोली है। मारो उसको, गोली मारो। मैं कह रहा हूँ पीडीएम की पूरी जमातें एक तरफ है ना। हमारा मुल्क तबाह हुआ है 3 साल में जब के वो आए हैं। हमारा कारोबार ऊपर नहीं गया, हम कारोबार की बेस पे ठीक, अब आप बिल्कुल आप बजाएं। ठीक है। उसने कोविड जैसे हालात में हमारे मुल्क को स्टेबल रखा। आपका नुक्ता नज़र बिल्कुल ठीक। हमारा कारोबार अच्छा था। देखें अब अभी भी अच्छा होगा ना, को हम तो है नहीं कि हम एम ही कही जाए कि भाई हमारा कारोबार नहीं है। ये अब शादियों का सीज़न है, हम फारिग बैठे हुए हैं, बिस्मिल्लाह नहीं कर रहे हैं। इन दिनों में हमारे पास खाना खाने का टाइम नहीं होता था। 3 साल से हमारे कारोबार तबाह हैं। हमें सियासत बाहर में जाए, सियासत कारोबार मुल्क बेहतर होगा तो फिर ये ना हमारे लिए, चाहे वो नवाज शरीफ बेहतर करे चाहे इमरान खान बेहतर करे, यही बात है ना। हमने तो खुद कमाना है, खुद खाना है, हमें किसी ने पार्टियों ने तो नहीं देना आगे। तो यही बात है कि इनसे 3 सालों में कोई मुल्क नहीं ऊपर जा सका, ये कहने का मकसद है। आप इसमें 110% आपका हक है, आपका राइट है, ये बात करें। आप पूरे बाजार में एक भी दुकानदार को अगर कोई खुशहाल नज़र आ जाएगा ना, तो मुझे आगे कहना कि यार ये भाई गलत बोल रहे हैं। इस टाइम किराए दुकानों के नहीं निकाले जा रहे, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं। आप बात को फॉलो करें, कारोबारी हालात को देखें, इस सियासत को गोली मारें। सियासत तो सारी ज़िंदगी होती रहेगी। जब ये कारोबार तबाह हो जाएगी, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जाके देखें पासपोर्ट के दफ्तरों में लाइनें लगी हुई हैं। आज आप, मैं कहता हूँ सर्वे करा लो, अभी सर्वे करा लो, 99% लोग कहेंगे हमें इस मुल्क में नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? ना रोज़गार है, ना तलीम है, ना सेहत है, ना कारोबार है, तो उस मुल्क में क्या करना है?